हेलो बच्चों, माय बिलव्ड फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बेटा, इन जूलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, एज यू नो, वेल नोन, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इससे नीट में बहुत क्वेश्चन कवर होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से कवर होते हैं। तो हम इसी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों टर्म से आपको क्या समझ में आ रहा है? डाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं फूड, खाने का ही तो डाइजेशन होगा। फिर उससे जरूरी चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा जो हमारी बॉडी उससे लेगी। ठीक, फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा। ऑल दीज, ये सारी चीजें है ना। फिर फूड को लेना, उसको प्रोसेस करना, अपना खाया, तो ये सारी चीजें अगर हम काउंट करें तो इसको हम वन वर्ड में ले सकते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब टर्म आता है कि डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है बेटा? न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस, एक तरीका है, प्रोसेस है, पूरा एंटायर प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। सारा किस पे डिपेंड करता है? फूड पे। तो फूड को इनटेक, लेने का, उसको यूटिलाइज करने का सारा कुछ जितना प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब फूड क्या है? व्हाट इज फूड? फूड इज क्यूमुलेटिव फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स। ये आ गया न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, तो न्यूट्रिएंट्स लेना, फूड बोले या न्यूट्रिएंट्स बोले, तो फूड में हम क्या लेते हैं? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अगर आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाए कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट, क्या है ये, तो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर एज रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। बाहर से आप जो भी फूड लेंगे, खाएंगे, तो वो रॉ प्रोसेस में होता है हमारी बॉडी के लिए। बॉडी उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है, उसको चेंज करती है, कन्वर्जन होता है, ढेर सारी चीजें हो गई। तो वो क्या हो गया बेटा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स आर रॉ मटेरियल। ये कहाँ यूटिलाइज होते हैं? क्यों हम ले रहे हैं? यूटिलाइज कहाँ हो रहे हैं? इन आर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जितना भी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, आपको डेफिनेशन इसकी पता होगी कि जितना भी हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, बायो लिविंग केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ऑल कंबाइंड फॉर्म है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में जो, अगर हम रिवर्स चलते हैं, मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स आर न्यूट्रिएंट्स, इनका कंबाइंड फॉर्म दैट इज कॉल्ड फूड। और फूड लेने के डिफरेंट जो तरीके हैं, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब आता है, अपनी एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चलना है। तो पहली लाइन क्या है? यहीं पर डेफिनेशन, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन, व्हाट इज फूड? फूड हम जानते तो हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फूड, तो हम डिफाइन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोले, क्या डिफाइन करें, कैसे करें। तो क्यूमुलेटिव फॉर्म, न्यूट्रिएंट्स का क्यूमुलेटिव फॉर्म है। नाउ मूव टू एनसीईआरटी, अपने बुक को भी चेक करते चलते हैं साथ में। यहीं से स्टार्ट है, व्हाई वी टेक फूड। तो यहां पर आपको दोनों के आंसर मिल गए। हम क्यों फूड ले रहे हैं? व्हाई वी रिक्वायर्ड फूड? इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। गॉट इट? अच्छा, अब न्यूट्रिशन इसके टाइप्स भी आएंगे, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स,
मेल न्यूट्रिशन, तमाम तरीके के उसके डिसऑर्डर्स, वो चैप्टर के हम लोग लास्ट में कवर करेंगे बेटा। पहले ये रेफरेंस था, जरूरी था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से फूड, फूड एज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें क्लियर। अब आते हैं इसी का न्यूट्रिशन में हमने क्या लिया, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स नाउ as are detailing, nutrients are grouped into two, macronutrients and micronutrients, macronutrients and micronutrients। न्यूट्रिएंट्स को जो एनसीईआरटी में टर्म दिया है, डोंट बी कंफ्यूज, वहां पर दिया है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड मैक्रो। तो बेटा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या आएगा? माइक्रो यहां साइज से मतलब नहीं है, हमारे फूड में हमको हमारी बॉडी से ज्यादा रिक्वायरमेंट, फूड में हमारी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, यानी मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी होती है, दैट इज 3 कंपोनेंट्स जिनकी ज्यादा अमाउंट में जरूरत है, साइज में बड़े नहीं है, ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ये बेटा क्या होते हैं? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो थोड़े में ही इनका सफिशिएंट एक्टिविटी हो जाती है। तो 2 हो गए, ये क्या हो गए? विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है, वो क्या है? वाटर। वाटर यहीं से देख लेते हैं, 2 लाइन इसकी उठा लीजिए। वाटर ये हमारे बॉडी को क्या करता है? व्हाई वाटर रिक्वायर्ड? इसके 2 फंक्शन है बेटा, 2 फंक्शन, 2 एक्टिविटीज है, 2 पार्टिसिपेशन है। क्या है? इट रिहाइड्रेट्स, पहली चीज तो ये सॉल्वेंट, तो क्या हो गया? एज सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट काम करता है। और दूसरा ये बॉडी को हमारे रिहाइड्रेट करता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन तो खूब सुना होगा ना, तो डिहाइड्रेशन क्या मतलब हो गया? डी, एब्सेंस ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर जब हमारी बॉडी से कम हो जाता है तो दैट इज रिफर्ड एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब उसी को हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है बेटा? वाटर। एंड वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रेट सॉल्वेंट, क्लियर। तो वाटर की बात इतनी ही है, कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दीज आर थ्री एज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड विटामिन्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स थोड़े की जरूरत है, ओके। तो थोड़े में ही क्या इनका है? ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, दोज आर मेटाबोलाइट्स। तो ये मेटाबोलाइट्स हैं, ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं और ये एक्ट करते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं नाउ नेक्स्ट, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको बेटा नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नाउ मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? एक बोलते हैं ना कि सिस्टम, बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आपने भी टर्म यूज किया होगा कि सिस्टम, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। अरे यहां का तो सिस्टम ही समझ में नहीं आया। सिस्टम क्या है जो समझ में नहीं आया, या अच्छा था या खराब था? तो सिस्टम इज द प्रॉपर फंक्शनिंग, सिस्टम
दैट इज प्रॉपर फंक्शनिंग इन ऑर्डर। एक सही तरीके से एक ऑर्डर में कोई एक्टिविटी अगर होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बेटा बहुत सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट सिस्टम वेरी सिंपल। इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स, दो पार्ट होते हैं इसके, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं बेटा जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट, जीआई इसको एब्रिविएट कर लीजिएगा, जीआई दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा ये रिलेटेड, या जो अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज ये उठा लें तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, एसोसिएटेड मींस जो डाइजेशन से रिलेटेड है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो ग्लैंड्स का वो सेक्रीशन जो इस फंक्शन से रिलेटेड है, सो दैट इज एसोसिएटेड ग्लैंड। अब इसमें कई तरीके की ग्लैंड आई हैं, कुछ सेपरेट होंगी, कुछ एलिमेंट्री कैनाल में ही होती हैं। सो वी विल स्टडी इट फर्दर, आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल it is long tubular coiled, long tubular coiled कैनाल, लॉन्ग ट्यूबुलर कॉइल्ड कैनाल। ये कैनाल है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड है, कॉइल्ड क्योंकि काफी लंबी है तो जाहिर है कि छोटी सी बॉडी के अंदर एक लंबी कैनाल को एडजस्ट करने में उसकी कॉइलिंग हो गई। और फूड को डाइजेस्ट होने में इट टेक्स टाइम। कोई फूड होता है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, कोई थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है, तो इट इज कॉइल्ड। अब इसकी दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग्स हैं। इट ओपन्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो बेटा एंटीरियरली इट ओपन्स टू माउथ, ओके, और पोस्टीरियरली टू एनस। तो अगर हम इसकी बात करें तो फ्रॉम माउथ टू एनस फैली हुई एक लंबी ट्यूबुलर और कॉइल्ड कैनाल, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल जहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेसेस होती हैं, ये दोनों प्रोसेस होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही है? माउथ अप टू एनस। अब बेटा जहां पर ये हेडिंग दी है ना, उसके बाद सेकंड लाइन में आइए, वहां पर एक टर्म दिया हुआ है माउथ लीड्स टू, ये लाइन बहुत अच्छे से चेक करके अंडरलाइन कर देना बेटा। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। मतलब क्या है, इसको ध्यान से अगर आप समझें तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग, केवल एक ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये बकल कैविटी का पार्ट नहीं है। यही तो ट्विस्ट है एनसीईआरटी की लैंग्वेज का। अब बकल कैविटी, माउथ दैट ओपनिंग है ना, ओपनिंग लीड्स टू बकल कैविटी। ठीक, अब हम लोग माउथ से होते हुए बकल कैविटी के अंदर एंटर करते हैं, तो यहां पर क्या देखेंगे? माउथ कैविटी
बकल कैविटी ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी, कई सारे नाम है, आप और करके मेंशन कर लीजिए। बकल कैविटी, बकल कैविटी में बेटा इट इंक्लूड्स बेसिक टू स्ट्रक्चर्स। अपने मिरर के सामने मिरर के सामने माउथ ओपन करिए, आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? ओनली टू स्ट्रक्चर्स आर देयर। आपको एक पूरी डेंट्री दिखेगी, ठीक है, डेंट्री दिखेगी, और एक मस्कुलर टंग दिखेगी। तो डेंट्री एंड टंग, तो मतलब क्या होगा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें कायदे से, तो टीथ, टीथ एंड अ मस्कुलर टंग, मस्कुलर टंग, टीथ एंड मस्कुलर टंग। ओके, अब आते हैं एक एक करके इन स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले टीथ, देन टंग, फिर हम इसके बाद बात करेंगे ग्लैंड्स की, और वो सबसे पहले टीथ। तो टीथ की बात करते हैं। टीथ, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा बेटा? टीथ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टीथ? तो टीथ एक्चुअली जो कुछ भी आप टीथ का कोई स्ट्रक्चर इमेजिन कर लीजिए। आप किसी जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर की क्लिनिक में वहां पर एक टीथ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है ना, तो टीथ में क्या क्या हो गया, आप अपनी बुक में ओपन करके देखिए, इसमें क्या दिखता है? टीथ में बेसिकली टू पार्ट्स दिखते हैं, दो पार्ट दिखते हैं। एक सबसे ऊपर की कैप जो हम अभी हमारे स्माइल करने पर आपको जो दिख रहा है, दैट इज एनामेल और रेस्ट पार्ट। एनामेल एंड रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट मतलब बाकी सब कुछ। तो हम टीथ की बात करते हैं तो इट इज एक्टोमीजोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। अब यहां पर एक पॉइंट मैं मेंशन करने जा रहा हूं, बेटा उसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक्टोडर्मल ओरिजिन का क्या होता है टीथ में? ये क्वेश्चन है अपने नीट का। एक्टोडर्मल ओरिजिन क्या होता है? एनामेल और मीजोडर्मल का होता है डेंटिन। डेंटिन बोल दो या रेस्ट पार्ट ऑफ टीथ बोल दीजिए, ठीक। अब एनामेल के लिए दो पॉइंट नोट कर लीजिए। एनामेल ये क्या है? हमारे बॉडी का हार्डेस्ट नॉन लिविंग, पहला हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे बेटा? दूसरा पॉइंट नोट करिए, हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट। एंड द सेकंड इसी की ओरिजिन, तो ये एनामेल सेक्रेटेड फ्रॉम एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिनसे एनामेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मेन इसका फंक्शन क्या हो गया? हार्डेस्ट होता है, और हमारी बॉडी में थर्मल टीथ का ये थर्मल इंसुलेशन, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन। ये इनामिल में ही अगर कोई कमी आ जाती है तो हमें कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम फील होती है ना, बहुत पेन होता है, ओफो। तो ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ डैमेज इन इनामिल, ठीक है। तो इनामिल ये हमारे लिए थर्मल इंसुलेशन, टीथ के लिए थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, और हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट है। फ्रॉम एमिलोब्लास्ट से इसका फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है। नाउ मूव टू डेंटिन। ये हमारे बॉडी में हमारे टीथ में
रेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, रेस्ट पार्ट ऑफ टूथ ये बनाता है। इसकी ओरिजिन के लिए ये नोट कर लीजिएगा, इसको बनाते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ठीक, तो दो क्वेश्चन इसके हो गए। पहली चीज एनामल, इसको बेटा नोट कर लिया। एनामल क्या होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का हमारे दांतों में क्या होता है? एनामल। मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है डेंटिन। एनामल का फॉर्मेशन होता है एमिलोब्लास्ट से। ये क्या है? हार्डेस्ट है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये नॉन लिविंग है और दांतों के लिए थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। ठीक, डेंटिन जो एनामल के अंदर जो कुछ भी है वो रेस्ट पार्ट, बाकी शेष सभी कुछ, वो सब कुछ डेंटिन होता है। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? ओडोंटोब्लास्ट से होता है। अब आते हैं कि जो ये हमारे डेंटरी है ना, जो अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे, आपने अगर लोअर एनिमल्स को देखा हो, लाइक फिश या किसी रेप्टाइल के माउथ ओपन करने पर उसका माउथ के अंदर जो टीथ की डेंटरी मीन्स होता है डेंटिशन, टीथ का अरेंजमेंट। तो उनको आपने देखा होगा, वो आपको एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, देखा है ना? फिश को अगर माउथ ओपन कर दे तो सारे दांत एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सब पॉइंटेड होते हैं। और हमारे में क्या होता है बेटा? हमारे दांत कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो अलग अलग क्या हो गए? हेटेरो। और एक जैसे होते हैं तो क्या होता है? होमो। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनका डिजाइन पैटर्न शेप के बेस पर टीथ कितने? दो कैटेगरी में होते हैं। तो दो कैटेगरी में कौन से हो गए? होमोडोंट। ठीक, और ये हो गए हेटेरोडोंट। होमोडोंट, होमो सेम, सिमिलर, डोंट टीथ हो गया। तो टीथ एक जैसे होते हैं पहले कहां से? बिफोर मैमेलियंस अप टू रेप्टिलिया तक ये सब होमोडोंट हैं। ठीक है, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ऐसे कोई वर्टिब्रेट जिसमें टीथ नहीं होता, तो इसमें आप कुछ एग्जांपल्स हैं, नोट कर लीजिएगा। बर्ड्स, बहुत कंफ्यूजिंग है। बर्ड्स में अगर पूछ लिया कि नेम एनी बर्ड जिसमें टीथ मिले, हैं नहीं, थे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, जिसमें टीथ पाए गए। ठीक है, लैंग्वेज का ट्विस्ट आप समझ रहे हैं ना? पास्ट टेंस समझ में आएगा ना प्रेजेंट में। इसका ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। ओनली बर्ड, ना एक्सटिंक्ट, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स के बीक में टीथ मिले थे। तो थे हो गया ना, लेकिन यहां पे क्या आएगा? पाए गए। तो टीथ पाए गए बर्ड्स में, एक्सेप्शन है। वेरी, तो क्वेश्चन ज्यादातर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करके उनको याद कर लेना। तो ऐसे ही रेप्टाइल की बात करें तो टर्टल में टीथ नहीं होता, कछुए में टीथ नहीं होता। अब यहां पर बात करते हैं, ये होमोडोंट हो गए। हेटेरोडोंट की बात करें तो हेटेरोडोंट में मैमेलियंस हो गए। मैमल्स, ऑल मैमल्स they have different types of teeth, so they have 4 types different है। हेटेरो मींस क्या होता है? हेटेरो मींस डिफरेंट। तो कौन कौन से हो गए? इंसीजर, सीजर मींस कैंची, तो ये वैसे ही आ गया। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हमारे में 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो ये
नोट कर लीजिए, इसी पर हम अभी सेट करेंगे, हम समझेंगे डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला यानी हमारे जॉज में, अपर और लोअर जॉ में कौन से टीथ और कितने नंबर में होते हैं, ये यहां पर है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स देख लें। तो हमारे में क्या होता है, क्या होता है बेटा, हेटेरोडोंट, ह्यूमंस आर हेटेरोडोंट। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, थीकोडोंट। थीकोडोंट हेटेरोडोंट हो गया, अब थीकोडोंट। अगेन मैमल की बात हो रही है, ह्यूमन ह्यूमन मैमल मैमल ह्यूमन। तो थीकोडोंट, थीकोडोंट, डोंट टीथ, थीको थीका। ये क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, कुछ ऐसे रफली समझने की कोशिश करें, तो ये जॉ बोन हो गया, ठीक है, ये जॉ बोन हो गई बेटा। और इसी में जो हमारे टीथ होते हैं, तो टीथ कुछ इस तरीके से ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं, लाइक दिस, ऐसा है ये। तो इसमें ये टीथ यहां पर ऐसे, ये इसको थीका या सॉकेट बोलते हैं, और इसी में ये फर्मली ग्रिप होते हैं, नो मूवमेंट, इमूवेबल जॉइंट होता है यहां पर, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं थीका, थीका या बोनी सॉकेट, जहां पर ये टीथ होता है, ठीक। दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो थीकोडोंट मैमल्स में होता है। एंड अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन डाल दीजिए कि और किसी में भी होता है। यस, एक ही एग्जांपल है, दैट इज क्रोकोडाइल। नोट कर लो, क्रोकोडाइल्स में थीकोडोंट टीथ पैटर्न होता है, ठीक है। तो थीकोडोंट, हेटेरोडोंट। अब आते हैं एक और इसमें देख लेते हैं कि हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, और एक आ जाएगा, कभी बचपन में जो दांत निकले थे वो गए और उसकी जगह पे फिर से आ गए, ठीक है। लेकिन हमारे ग्रैंडपा, दादाजी के जब दांत गिरे तो वो नहीं आए, है ना, बस एक बार आ गए, वही परमानेंट है। और बचपन में व्हेन यू वर किड्स, इन्फेंट, तो आपके जो दांत आए वो एक बार सबके, आप ही नहीं, हम नहीं, सभी के वो चले गए, गिर गए, फॉल ऑफ। देन वी गॉट न्यू टीथ डेंट्री, फिर से वो दांत अब हमारे बुढ़ापे में ही जाएंगे, ठीक। तो टीथ कैसे, इसके दो कैटेगरी हो जाती हैं, इसकी ओरिजिन के बेस पर अराइजिंग को देखें तो ये मोनोफियोडोंट, और ये होता है डायफियोडोंट, ठीक है। मोनोफियोडोंट नोट कर लीजिए, दे अराइज वंस इन अ लाइफ, एक बार हमारे लाइफ में, जीवन में, वंस इन अ लाइफ, एक बार आते हैं, वंस इन अ लाइफ। और ये आते हैं डाई, है ना, डाई मीन्स टू, ट्वाइस। तो वंस इन अ लाइफ, ट्वाइस इन अ लाइफ। तो बेटा वंस इन अ लाइफ जो एक बार ही आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। और ये जो हमारे इन्फेंट स्टेज में, जब हम छोटे से बच्चे थे, इन्फेंट में जब पहली बार दांत आए थे, तो उसके बाद जब ये टीथ, इनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। एक चीज का ध्यान रखेंगे, मिल्क टीथ का मिल्क से कोई मतलब नहीं, वो इसलिए बोला जाता है बेटा कि उस टाइम जो इन्फेंट्स होते हैं ना, मैमेलियन इन्फेंट्स, दे फीड अपॉन ओनली मिल्क, केवल मिल्क पर फीड करते हैं, दैट्स व्हाई दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। उस ड्यूरेशन की बात हो गई कि वो जब बचपना है, जब वो बच्चा केवल मिल्क पर ही डिपेंड है, देन दोज टीथ व्हेन अराइज,
दे आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ। और बाद में जब हम बड़े होते हैं तो ये मिल्क टीथ फॉल ऑफ निकल जाते हैं। ये 2 बार आते हैं हमारी लाइफ में, और इसके बाद कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो एक ही बार आते हैं, दो आर कॉल्ड मोनोफियोडोंट। ठीक, अब डेंटल फॉर्मूला से हम जल्दी से समझ लेते हैं इसको। तो डेंटल फॉर्मूला हमारे बुक में दिया हुआ है, वो एडल्ट का है। ठीक, देख लीजिए इसको क्या है। तो डेंटल फॉर्मूला, ये क्या है, इसमें 2 1 2 3 2 1 2 3। देखो पहले तो आप जान लीजिए ये है क्या, जिनको पता है अच्छी बात, नहीं तो समझ लीजिए ये वर्टिकल हाफ। ठीक है, तो वर्टिकल हाफ एक साइड को काउंट करते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर और मोलर इनको मेंशन कर लीजिएगा, इनको बोलते हैं चीक टीथ। चीक की हमारे गालों पे होते हैं ना, तो चीक टीथ। तो ये हो गए प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अपर जॉ, लोअर जॉ। डन। तो अपर जॉ और लोअर जॉ, इसमें ये अपर जॉ को मेंशन कर रहा है, ये लोअर जॉ को मेंशन कर रहा है, और इसी के बाद इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड 2, टोटल टीथ हो गया। ये हाफ सेट का हो गया, एक साइड का, आधे से एक साइड, इधर या इधर किसी भी साइड में। तो 2 1 2 3, एक साइड में हमारे 2 इंसीजर होते हैं, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। ये अब हम बात करते हैं ये किसके हैं, ये अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब बेटा इन्फेंट्स का, छोटे बच्चों के लिए क्या हो गया, इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स, फॉर इन्फेंट्स। ठीक, अगर हम इन्फेंट्स की बात करेंगे तो ये होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। तो ये कौन से हो गए, मोनोफियोडोंट का डेंटल फॉर्मूला क्या बन गया, इसको कंपेयर कर लो फटाफट, अब भी आ जाएगा। ठीक, 2 है, यहां 2 है, यहां पे नहीं है, तो क्या हो गया 2 2, इधर का हम 0 कर देंगे। ठीक, और यहां पर क्या है, 3 है, 3, इधर 2 है, तो 1 एंड 1। ये जो थर्ड सबसे लास्ट में, दिस इज थर्ड मोलर, ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टीथ। नोट कर लो बेटा, इसको बोलते हैं विजडम टीथ। अब विजडम टीथ का विजडम से कोई मतलब नहीं है, मेन क्या है, लाइन क्या ध्यान है, उसके पहले हम क्या बेवकूफ थे, नहीं भाई वो मत सोचिएगा। विजडम टीथ होता है, इट अराइज बहुत स्लोअर, धीरे धीरे, और ये करीब 18 ईयर्स के बाद ही निकलना शुरू होता है। 18 से 20 साल के एज के बाद निकलना शुरू होता है। थोड़ा निकला हो सकता है, किसी में पूरा निकल जाए, कहीं कहीं होता है निकल के फिर ब्रेक लग गया, रुक गया। अब वो 22-23 साल तक निकलता रहता है, भाई पेनफुल होता है। इसके वजह से ये नहीं है, इसकी वजह से इधर है कि हम जब 18 ईयर्स 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो उस टाइम पर ये दांत जो आते हैं, तब तक हम बुद्धिमान हो गए होते हैं जब ये दांत आते हैं। ऐसे लैंग्वेज में आइए, ये दांत आते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं, हम तब तक बुद्धिमान हो जाते हैं, मैच्योर पर्सन 18 ईयर तब तक आपको वोट डालने का भी तो मिल जाता ना। नाउ यू कॉल अडल्ट, अब आप वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपका डीएल बन जाएगा, आपका वोटर आईडी बन जाएगी, तो आप 18 प्लस हो गए, 18 प्लस हो गए, देन यू आर कॉल्ड एज मैच्योर पर्सन, देन दोज टीथ अराइज, ये वाले। तो ये डेंटल फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गए। और मोनोफियोडोंट, डायफियोडोंट, एक और कैटेगरी होती है पॉलीफियोडोंट, जो दांत बार बार जाते हैं, जैसे फिशेस वगैरह में दांत टूटते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, पॉलीफियोडोंट फिश में। तो फिलहाल अभी हम ह्यूमन की बात करेंगे, ये वाला हमारे बुक में गिवन है, ये 2 और नोट कर लीजिए इन्फेंट्स के लिए, और ये है डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफियोडोंट।
ओके, चलिए, थैंक यू बेटा।